हम लोग बायोलॉजी शुरू किए थे और इसमें पहला चैप्टर हम लोग कोशिका से पढ़ रहे थे। कोशिका में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, तो ऑबर्नी लवक तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो है गुणसूत्र से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र की खोज किसने किया? स्टार्सबर्ग ने। हाँ, गुणसूत्र की खोज स्टार्सबर्ग ने की है 1875 में। गुणसूत्र की खोज स्टार्सबर्ग 1875 में किया था, ठीक है। यह डीएनए और मैट्रिक्स का बना होता है। गुणसूत्र किसका बना होता है? हाँ, डीएनए और मैट्रिक्स का बना होता है, ठीक है। डीएनए को क्या कहते हैं? अनुवांशिक गुणों का वाहक। अनुवांशिक गुणों का वाहक किसको कहते हैं? डीएनए को। अनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए। अनुवांशिक गुणों की इकाई किसको कहते हैं? जीन को। अनुवांशिक गुणों की इकाई जीन। अनुवांशिक शब्द किसने दिया? डब्ल्यू वाटसन। अनुवांशिक शब्द किसने दिया? तो वाटसन ने। अनुवांशिकी का जनक मेंडल, ठीक है, जॉन ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिक का जनक जॉन ग्रेगर मेंडल। डीएनए की खोज किसने किया? कॉन्सबर्ग ने। हाँ, कॉन्सबर्ग। डीएनए की खोज कॉन्सबर्ग ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने पता लगाया? वाटसन और क्रिक, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? वाटसन एंड क्रिक। जीन शब्द किसने दिया? जीन जोहानसन ने दिया। प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना। तो याद रखिएगा, प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना, ठीक है। और इस खोज के लिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1968 में, ठीक है। तो प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। और डीएनए संश्लेषण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। कब? 1968 में, ठीक है। अब देखिए, मानव में गुणसूत्र कितना होता है? 46 होता है या फिर 23 जोड़ा, ठीक है। मानव में गुणसूत्र 46 या फिर इसको 23 जोड़ा। 23 जोड़ा में देखिए 22 जोड़ा जो होता है, 22 जोड़ा स्त्री और पुरुष में समान होता है। 22 जोड़ा जो होता है स्त्री और पुरुष में क्या होता है? समान होता है, यानी दोनों में XX गुणसूत्र होता है। 22 जोड़ा जो है दोनों में XX ही होता है, समान होता है, जिसको हम लोग ऑटोसोम बोलते हैं। 22 जोड़ा को ऑटोसोम बोलते हैं। 22 जोड़ा को ऑटोसोम बोलते हैं। और ये जो है ऑटोसोम समसूत्री विभाजन में भाग लेता है। समसूत्री विभाजन में कौन भाग लेता है? ऑटोसोम। ऑटोसोम की संख्या होता है 22 जोड़ा या फिर 44। ऑटोसोम कितना होता है? 22 जोड़ा या फिर 44, जो कि स्त्री और पुरुष में समान होता है। एक जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा जिसको लिंग गुणसूत्र भी बोलते हैं या लैंगिक गुणसूत्र, इसको बोलते हैं ओलोसोम। एक जोड़ा गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? ओलोसोम, ठीक है। क्या बोलते हैं? ओलोसोम। और एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है, महिला में XX होता है और पुरुष में XY होता है। महिला में XX और पुरुष में XY। और यही दोनों जो है, ये एक जोड़ा गुणसूत्र जो होता है, जेंडर में अंतर होने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। लैंगिक गुणसूत्र में कौन भाग लेता है? यही एक जोड़ा भाग लेता है। महिला वाला XX होता है और पुरुष वाला क्या होता है? XY, ठीक है। और ये अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जोड़ा गुणसूत्र भाग लेता है, याद रखिएगा।
अर्धसूत्री विभाजन में एक जोड़ा गुणसूत्र, जिसको क्या कहते हैं, ओलोसोम। ओलोसोम, ठीक है। लैंगिक गुणसूत्र जो है महिला का XX और पुरुष का XY, इसको हम लोग ओलोसोम बोलते हैं, जो जिसको लैंगिक गुणसूत्र भी बोलते हैं। 22 जोड़ा जो बचा हुआ है, जो लैंगिक में भाग नहीं लेता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। 22 जोड़ा को ऑटोसोम बोलेंगे और एक जोड़ा जो है उसको ओलोसोम, ठीक है। अब देखिए आगे, डीएनए का पूरा नाम क्या है, हाँ, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का खोज किसने किया, कॉन्सबर्ग। डीएनए का खोज कॉन्सबर्ग, ठीक है। और वही डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक, और डीएनए का खोज कॉन्सबर्ग, ठीक है। और डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। और ये डबल हेलिक्स मॉडल के लिए वाटसन एंड क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था, कब, 1962 में। हाँ, डबल हेलिक्स मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में, ठीक है। अब देखिए डीएनए में जो होता है, एक तो होता है शर्करा और होता है नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट। डीएनए जो बना है किसका बना है, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट, ये 3 चीज़ों से बना है, ठीक है। क्या क्या होता है, शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट, ठीक है। शर्करा को ही बोलते हैं डाइऑक्सी राइबो, हाँ, डाइऑक्सी राइबोज कहा जाता है, डाइऑक्सी राइबोज, ठीक है। तो देखिए डीएनए का जो होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स मॉडल। और वहीं आरएनए की बात करें तो सिंगल हेलिक्स मॉडल होता है। डीएनए में कैसा होता है, डबल हेलिक्स मॉडल, और आरएनए में सिंगल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। डीएनए से आरएनए में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए में बदलने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन। हाँ, डीएनए से आरएनए में बदलने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन। और इसका रिवर्स ले लीजिए, आरएनए से डीएनए के बनने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलेखन, ठीक है। डीएनए से आरएनए बदलना ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रतिलेखन। और वहीं रिवर्स की बात करें, आरएनए से डीएनए में बदलने की क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में अनुलेखन, हाँ, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को क्या बोलते हैं, अनुलेखन। अब डीएनए में देखिए 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ACGT, ए से एडेनिन, ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, और सी से साइटोसिन, और टी से थाइमिन, ठीक है। तो याद रखिएगा ACGT, हाँ, ACGT एडेनिन, और सी से क्या होता है, साइटोसिन, और जी से ग्वानिन, और टी से थाइमिन, ठीक है। और याद रखिएगा ए और टी, एडेनिन और थाइमिन, कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, ठीक है। AT जो है डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, AT डबल बॉन्ड, ठीक है। और वहीं GC की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड, GC ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए RNA बताइए, RNA का पूरा नाम क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, हाँ, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। RNA में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। RNA में भी 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। कौन कौन होते हैं, AUGC, तो ACG, थाइमिन के जगह क्या होता है, यूरेसिल आ जाता है। तो डीएनए में जो क्षार है वही क्षार इसका बोलना है, केवल थाइमिन की जगह क्या बोलना है, यूरेसिल बोलना है, ठीक है। यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह यूरेसिल, ठीक है।
और यहाँ आरएनए में अगर बॉन्ड की बात करें तो ए और यू के बीच डबल बॉन्ड, एडेनिन और यूरेसिल के बीच डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए यह एक न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है जिसमें राइबोज शर्करा पाया जाता है। ठीक है, आरएनए में कौन सा शर्करा? राइबोज शर्करा, और डीएनए में डायऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, अब देखिए यूरेसिल नामक नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है, याद रखिएगा। अब बताइएगा आगे डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर तो देखिए डीएनए जो है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है, वहीं आरएनए में बात करें तो राइबोज शर्करा होता है। ठीक है, डीएनए में क्षार जो है कौन कौन होता है? तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। और वहीं आरएनए की बात करें तो आरएनए में कौन कौन सा क्षार होता है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। डीएनए यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए किस में पाया जाता है? मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, और वहीं आरएनए जो है केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और ये कोशिका चैप्टर जो है ये समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग कोशिका विभाजन से शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।